क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो। ध्यानपूर्वक पैसेज पढ़ना और उसके बाद नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि ध्यानपूर्वक प्रश्न पैसेज को पढ़ो, फिर नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। नोज होता है नाक, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य में। तो जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर का मतलब हम बोल सकते हैं कि भविष्यवाणी करने वाला या फिर ज्योतिष। तो जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर है उसने अपनी उंगली, इस फिंगर, अपनी उंगली को अपनी नोज माने नाक पर रखा आश्चर्य में। अ बेबी, एक बच्चा, बेरली 10 डेज, जो बमुश्किल से 10 दिन का हो, ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, वो अपने अधरों को, होठों को खोलता है बोलने के लिए। नॉट ओनली दैट, न सिर्फ इतना ही बल्कि इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंस क्वेश्चन, बल्कि वह प्रश्न भी रेज करता है, प्रश्न भी उठाता है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अतुलनीय, जिसकी कल्पना, तुलना भी नहीं की जा सके। रादर लाइक बुलेटिन इशूड बाय वॉर ऑफिस, से देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि वॉर ऑफिस जो होता है या युद्ध कार्यालय जो होता है, वो युद्ध के समय जिस तरह से बुलेटिन या मुख्य मुख्य घटनाएं युद्ध के बारे में सुनाता है, ठीक उसी तरह से वो बच्चा अपने होंठ खोलकर इस तरह से इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो था वो रेज करता है। अब ये देन शब्द यहाँ पर नहीं आना चाहिए। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, यही तथ्य था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, जो मुख्य भविष्यवाणी करने वाला था उसने अपनी नाक से उंगली को हटाया। एंड फिक्स्ड हिज आईज अपन द लिटिल प्रिंस, और उसने अपनी आंखों को लिटिल प्रिंस, नन्हे राजकुमार पर गड़ा दिया। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, भाई जो प्रिंस है, राजकुमार जो था, उसका जन्म ऋषभ या वृष काल में हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और चूंकि उसका जन्म वृष काल में हुआ है तो बुल मतलब वृष या नंदी जिसको अपन कहते हैं, बेल, द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और चूंकि हम सभी जानते हैं कि वृष और शेर जो है, बाघ जो है, वो आपस में शत्रु होते हैं। देयरफॉर, इसीलिए डेथ कम्स फ्रॉम टाइगर, इस बालक की अगर मृत्यु होगी तो वह किसी बाघ के द्वारा होगी। ही एक्सप्लेन्ड, उसने समझाते हुए ये बात बोली। तो भाई ये हमारी जो विस्टास वाली बुक है उसका द एनिमी करके जो लेसन है उसका ये पैसेज था। अब हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर। चीफ एस्ट्रोलॉजर अपनी फिंगर को कहाँ रखता है, उसने कहाँ रखा था? तो आंसर, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। तो हिज ईयर, हिज माउथ, हिज आईज या हिज नोज, ये अपना आंसर हो गया, ऑन हिज नोज। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज द बेबी प्रिंस व्हेन ही ओपनड हिज लिप्स इन स्पीच। कितना उम्र का था वो प्रिंस राजकुमार जबकि उसने बोलने के लिए अपने होठों को खोला था? बेयरली 10 डेज ओल्ड लिखा है यहाँ पर, तो हमारा आंसर भी यही आएगा, 10 डेज ओल्ड। 1 मंथ 1 महीने का, 6 डेज 6 दिन का, 2 डेज 2 दिन का। Who are the enemies according to astrologer? एस्ट्रोलॉजर के अनुसार या ज्योतिष के अनुसार शत्रु कौन होते हैं? तो
द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। तो द बुल एंड द काउ, द बुल एंड टाइगर, बुल एंड मंकी, बुल एंड लायन एंड टाइगर, वही ये तो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं। गिव द अपोजिट ऑफ फ्रेंड, भाई फ्रेंड का अपोजिट बताना है अपने को। फ्रेंड यानी होता है मित्र, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एनिमी माने शत्रु। ठीक है भाई, ये हमारा पैसेज